नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल के जो राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल और राहु की एक युति होने जा रही है। तो उसके बारे में हम 12 जो लग्न हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार की परिस्थितियों को हमें फेस करना पड़ेगा, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक ये जो समय है उसमें मंगल और राहु मेष राशि के अंदर एक जो कहते हैं ना अंगारक योग बन रहा है। और ये मंगल राहु की युति हो रही है और ये काफी समय के बाद हो रही है। ये एट ऑलमोस्ट 43 डेज तक ये चीज चलेगी। तो इसका हमारे लाइफ पर, हमारे जीवन के एक एक डायरेक्शन में कहाँ पर कैसे असर पड़ने वाला है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सभी लग्न के अंदर किस किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न वालों के लिए जो मंगल और राहु की युति है वो लग्न के अंदर स्थित हो रही है, यानी कि आपके लग्न पर ही ये युति बन रही है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव ये आप ही के लग्न को करने वाला है। और देखिए, शनि भी वक्र अवस्था में चलेगा। 12 तारीख तक वो कुंभ राशि के अंदर वक्र अवस्था में है और वो तृतीय दृष्टि से आपके लग्न को भी देखता है। तो ये परिस्थिति के अंदर सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर से बचना होगा आपको। बहुत उतावलेपन से कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ये पूरे ही 43 डेज का जो समय है तब तक, और 12 तारीख तक आपको सबसे ज्यादा संभलना है। देखिए, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिसीजंस है तो आई थिंक इस समय पर आपको वो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान दे सकते हैं। मानसिक स्थिति में एक अग्रेसिवनेस आ सकती है। तो कोई भी चीज का विरोध करने से पहले आप अपने बिहेवियर को थोड़ा सा शांत बनाकर चलिएगा। देखिए, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। जो जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो इवन दवाइयों की कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और देखिए, एक चीज और कहूंगी कि व्हीकल्स को चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल होकर केंद्र भाव में है और लग्न का स्वामी भी मंगल है। तो ये परिस्थिति के अंदर मंगल की एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ती है। तो गुप्त शत्रुओं से भी आपको थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत है। कोई भी चीज हो, अग्रेसिव नेचर से आपको बचना है। शांति बनाकर इस समय को निकाल दीजिए और 12 तारीख तक थोड़ी सी शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए आपकी ये युति 12th हाउस में बनती है। तो 12वें घर के अंदर ये मंगल राहु की युति, एक तरह से देखा जाए तो देखिए, हेल्थ को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वापस से मैं यही कहूंगी कि मेडिसिन वालों के लिए तो ये यहाँ पर इनके लिए भी बहुत अच्छा है, पर मंगल राहु की युति 12th हाउस में बहुत अकारणीय स्ट्रेस देती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स और इस तरह की कोई भी एंजाइटी इश्यूज होते हैं तो उसको बिल्कुल भी आपको बढ़ाना नहीं चाहिए। और हो सके वहां तक अपने अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को मत लेकर आइएगा। ये समय ऐसे कोई भी विचार को बढ़ावा मत दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोन्स लेने से अभी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर लोन्स न ली जाए और लोन्स को न बढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी भी बनती है कि इसकी एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ती है, जहां पर ये जो कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा उतावलापन आपके अंदर आ सकता है। एक दृष्टि आपके अष्टम जो अष्टम दृष्टि है वो आपके 7वें घर पर भी पड़ती है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर भी बहुत शांति बना के रखिएगा। गृहस्थ जीवन में बहुत मतलब अग्रेसिव बिहेवियर से आपको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप आगे बढ़िए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये युति आपके तृतीय स्थान पे बनती है। जो तृतीय स्थान के अंदर मंगल राहु की युति है और इसकी जो एक दृष्टि पड़ती है वो आपके द्वितीय भाव पर, जो कर्क राशि है वो द्वितीय भाव है। और यहाँ पर दृष्टि के कारण वाणी के अंदर एक तरह से अग्रेशन आ सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। दूसरी, वाणी के अंदर अग्रेशन के साथ साथ आपके फैमिली मैटर्स है या कोई भी छोटी छोटी चीजों में जो भी हम बातें करते हैं,
तो लाभ फाइनेंशियल बेस पर तो बहुत अच्छा है आपके लिए, मगर फैमिली मैटर के अंदर कोई भी बात होगी तो उसमें एक कड़वाहट आ सकती है। तो अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, जहाँ पर बोलने की बात आए और फैमिली मैटर्स के अंदर तो बहुत शांति बना के रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपके कहे हुए शब्दों से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और क्लैशेस भी हो सकते हैं। देखिए, मिथुन लग्न वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी एक दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट केतु बैठा हुआ है। तो शेयर बाज़ार, यानी कि आप कोई भी प्रकार का स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर एकदम उतावलेपन में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि इंसान किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो मिथुन लग्न वालों को स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा संभल के रहने की ज़रूरत है। प्लस स्वास्थ्य को भी थोड़ा संभल के रखिए और परिवार में शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि ये युति व्यक्ति को बहुत ही कहते हैं ना कि वो समझ नहीं पाता उसने किस प्रकार का, वो उसका रिएक्टिव लैंग्वेज हो जाती है। जहाँ पर जो बोलना होता है उसकी जगह वो कुछ ऐसा बोल जाता है कि फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो ये बहुत संभल के रहने का समय है, और 12 तारीख तक खास करके मैं कहती हूँ कि जब शनि तृतीय भाव से देखता है तो वहाँ पर बहुत व्यक्ति ऐसी गलतियाँ कर बैठता है कि फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए ये जो युति बनने जा रही है वो आपके दशम भाव में बन रही है। देखिए, कर्क लग्न वालों को एक ही चीज है कि इस मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ती है। तो जब ये दृष्टि बहुत नीचस्थ आधार को लिए हुए है, आपके अंदर एक अग्रेशन डेवलप होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ऑफिस में या कहीं पर भी कार्यस्थल है तो वहां पर आपको लगेगा कि पॉलिटिक्स का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। स्पेशली 12 तारीख तक इस चीज का ध्यान रखना है। किसी पर भी कहते हैं ना, कार्यस्थल पर ऐसा होता है कि हम किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इवन शेयर मार्केट का भी कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से अभी आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। प्लस आपके संतानों के साथ भी ये संबंध जो होते हैं वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और उनकी वजह से भी काफी स्ट्रेस होता है। यहाँ पर क्या है कि मुख्य रूप से क्या आपको जो आपके इवन प्रॉपर्टी मैटर है या मन के अंदर एक तरह से अशांति महसूस करेंगे आप। तो इस समय पर इवन प्रॉपर्टी मैटर में भी किसी पर भी बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपके लिए योग्य नहीं है। अपने बिहेवियर में थोड़ी शांति बना के रखिएगा। बाकी मेडिसिन प्रोफेशन वालों के लिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल के अंदर भी आप कार्य करते हैं, ऐसी कोई कंपनी में भी काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी समय है। देखिए, सिंह लग्न वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए ये युति बनेगी आपके नवम भाव में। देखिए, नवम भाव के अंदर मुख्य रूप से क्या है कि इस मंगल का सबसे नीचस्थ आधार आपके 12th हाउस पे पड़ता है, तो वहां पर बहुत संभलने की जरूरत है। खर्च में वृद्धि हो सकती है। प्लस फॉरेन लैंड से कोई भी कनेक्टेड कार्य है उसमें आपको डीलेस महसूस होंगे। और इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त फॉरेन में आपको थोड़ा सोच समझ के बढ़ना चाहिए। आगे ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपके भाई बहनों के साथ और आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी संभलने की जरूरत है। और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलिएगा। और तो कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, मगर फिर भी ये जो पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर ध्यान रख के फिर आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए ये जो युति बनती है वो मुख्य रूप से आपके अष्टम भाव पे पड़ती है। तो वाहन चलाने में, यानी कि व्हीकल्स चलाने में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो इस प्रकार की चीजों के लिए काफी डेंजरस होता है। इंसान बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और उसके बिहेवियर में बहुत अनएक्सपेक्टेड सा चेंज आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि गलत डिसीजंस हो जाते हैं उतावलेपन के कारण।
और कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नया कार्य करते हैं, सोच समझ के कार्य कीजिए। अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से क्लैशेस होते हैं और वाणी काफ़ी अग्रेशन लेकर आप काफ़ी रिएक्टिव हो जाएँगे, क्योंकि अष्टम भाव बहुत अनएक्सपेक्टेडली इंसान का बिहेवियर चेंज कर देता है। तो थोड़ा व्हीकल्स चलाने में ध्यान रखिएगा। कन्या लग्न वालों को बहुत संभल के रहने का समय है। बहुत जल्दबाजी में लिए हुए निर्णयों की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए ये जो मंगल और राहु की युति है, वो आपके सप्तम भाव में बन रही है। देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो पत्नी का स्थान होता है, और वहां पर ये मंगल राहु की जो युति बनती है, पत्नी के साथ आपके संबंधों में बहुत खटास आ सकती है, और स्पेशली 12 तारीख तक बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत इस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत अग्रेसिव भी हो जाती है, और अगर कोई डाइवोर्स केस भी चल रहा है तो बहुत संभलने की ज़रूरत है। यहाँ पर परिस्थितियाँ और भी खराब हो जाती है। तो 43 डेज़ का समय है कि जहाँ पर आपको अगर कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप में आप मैरिज के अंदर हैं, यानी कि पति-पत्नी का जो रिलेशन है, वहाँ पर बहुत संभल के बिहेव कीजिएगा। वहाँ कोई भी छोटे क्लैशेस को बहुत बड़ा रोल ना हो जाए, मतलब बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली इवन फैमिली मैटर्स को लेकर भी आप के संबंधों में खटास आ सकती है। वाणी के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ सकता है, और ये अग्रेसिव बिहेवियर को आपको कंट्रोल करके रखने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि पार्टनरशिप, अगर कोई भी प्रकार की नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। अभी बहुत अच्छा समय नहीं है कि कोई नया पार्टनरशिप किया जाए। इवन जो पार्टनरशिप में आप ऑलरेडी हैं, वहाँ पर भी बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि अ, एक तरह से देखा जाए तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट पार्टनरशिप के अंदर नहीं करना चाहिए, भले ही वो मैरिज हो या आप कोई भी प्रकार का बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर कोई पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको सँभलने की ज़रूरत है, क्योंकि परिस्थितियाँ खराब हो सकती है। और देखिए, मेडिसिन का बिज़नेस करते हैं, अगर उसके अंदर बिज़नेस में बहुत बढ़ोतरी है, मेडिकल फ़ील्ड के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, परिवार के अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना आए, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये 43 डेज़ आपके लिए बहुत सँभल के रहने का है, स्पेशली तुला लग्न वालों के लिए। और ये परिस्थिति में क्या है, आप जितना पॉज़िटिव रहकर आगे बढ़िए और अपने बिहेवियर को शांत रखिए। परिस्थितियाँ हैं, अगर कोई भी किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, पर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी और रिएक्टिव मत होइए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये युति बनती है आपके 6th हाउस में, यानी कि छठे घर में। देखिए, लग्न का स्वामी 6th हाउस में राहु के साथ है। यहाँ पर लोन्स को बिल्कुल भी नहीं लेना। लोन्स को आपको अवॉइड करना है। गुप्त शत्रु या कोई भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है कि ये शत्रु जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, जो आप खुद नहीं दिखते, मगर मुख्य जो पॉइंट है वो यही है कि मंगल राहु की युति की वजह से अभी आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहेगा, तो वहां पर थोड़ी संभलने की जरूरत है। अपने स्ट्रेस को बढ़ाइए मत, और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। जितना हो सके अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अभी बहुत बड़े निर्णय या बहुत जॉब को कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये समय आपके लिए योग्य नहीं है। अभी इस प्रकार के डिसीजंस लेने से आपको नुकसान हो सकता है, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न वालों के लिए ये युति बनती है आपके पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव जो होता है, तो वहां पर एक चीज से देखा जाए तो 12th हाउस का अधिपति वो आपके 5वें घर में है, तो शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, नुकसान हो सकता है, संभल के कीजिए। बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई भी लव रिलेशनशिप है, वहां पर ब्रेक हो सकता है, तो संबंध को बहुत संभल के रहें, क्योंकि एक आपकी वाणी काफी रिएक्टिव हो जाएगी, उसकी वजह से
रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इवन बच्चों के साथ, संतानों के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है, तो ये मैटर है। इवन आप संतान प्राप्ति की इच्छा अगर चाहते हैं कि आपको संतान हो, तो यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति थोड़ा सा आपको हेल्थ को खराब करती है। तो यहाँ पर थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। और यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, तो वहां पर उतावलापन मत दिखाइएगा। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है अभी। जितना आप ठहर जाएंगे, और उतावलापन मत कीजिए, और किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है बड़ा, तो एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उतावलापन मत दिखाइएगा इसके अंदर, अपने बिहेवियर को शांत रखिए। अब बात करते हैं मकर लग्न की। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए ये जो मंगल राहु की युति बन रही है, वो आपके चतुर्थ भाव में बन रही है। देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल राहु का होना एक तरह से, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है, तो वहां पर आपको एक तरह से काफी मानसिक परेशानियां हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी मैटर के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स मुझे नजर आते हैं, और स्पेशली आपके कोई बड़े भाई के साथ या आपकी कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़ा है, तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा। वहां अग्रेशन नहीं आना चाहिए। आपके मन के अंदर बहुत ही अशांति आप महसूस करेंगे, काफी अग्रेशन महसूस करेंगे। ये कभी कभी एंजाइटी इश्यूज भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर कुछ चीजों में आपके अंदर एक हिडन, एक प्रकार का आप डर भी महसूस कर पाएंगे। देखिए, भले ये मंगल बहुत उच्च अच्छी स्थिति में है, यानी कि उच्च का है, मगर राहु के साथ होने के कारण कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है तो उसको शांति से सॉल्व कीजिएगा। और इसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव के ऊपर नीचस्थ दृष्टि है जो मंगल की पड़ रही है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का, कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों में छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं। इवन कोई डाइवोर्स केस भी चलता है, तो वहां पर भी काफी कंफ्यूजन हो सकते हैं, काफी परिस्थितियां खराब हो सकती है। तो थोड़ा संभल के रहिए, अपने बिहेवियर की वजह से आपका कोई नुकसान ना हो। इवन पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अभी कोई भी प्रकार की नई पार्टनरशिप को आपको अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी मन के अंदर वहम लेकर आप बहुत लंबे समय से मत चलिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है और वो कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है। तो अग्रेशन के पीछे मत भागिए, और जितना हो सके अपने मन को शांत रखकर फिर ये निर्णय लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को मंगल राहु के कारण अपने डिसीजंस में गलतियां हो सकती है, तो वहां आपको संभलने की जरूरत है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए ये युति बनती है आपके तृतीय भाव में। देखिए, तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, और वो मुख्य रूप से आपके दशम भाव का अधिपति। कोई भी प्रकार का नया कार्य करते हैं तो वहां आपको एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्य में पॉजिटिविटी, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा कार्य करता है मंगल राहु की युति। आपको नए कार्य में, इवन प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मेडिसिन और मेडिसिन से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रकार का अगर आप करवाना भी चाहते हैं तो परिस्थितियां बहुत अच्छी है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर कार्य के अंदर, आपके कार्यस्थल के अंदर भी जितना हो सके उतावलेपन में कोई डिसीजंस मत लीजिए। पिता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। अगर जॉइंट बिजनेस में है तो क्लैशेस हो सकते हैं आपके भाई बहनों के साथ, स्पेशली आपके जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ संबंधों में खटास न आए, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, गलत फहमियां या कुछ कंफ्यूजन्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। लोन्स जितना इस समय पर अगर ना लिया जाए तो अच्छा है। अब बात करते हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए ये राहु और मंगल की युति द्वितीय भाव में बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मंगल राहु द्वितीय भाव में वाणी को बहुत ज्यादा कड़वा बना देता है। वाणी बहुत अग्रेसिव भी होती है, और शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है ना, तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। और यहाँ पर संतानों को लेकर कुछ समस्या है,
और उनको लेकर आपको काफी टेंशन हो सकती है। तो संतानों के साथ संबंधों में छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस भी हो सकते हैं। कोई भी प्रकार का कहूँ कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो हो सके वहां तक शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, और अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन मत लेकर आइए, और जितना हो सके आप शांत रहिए, क्योंकि ये समय में वाणी के कारण काफी समस्याएं हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में शांति बना के रखिएगा। 12 तारीख तक खास करके आपकी वाणी बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने वर्ड्स का यूज कीजिए, और अपने संतानों के साथ अपने संबंधों को खराब मत होने दीजिएगा। कोई भी हिडन चीजें भी आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, उसको लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने ये जो समय है 43 डेज का, सभी लग्न वालों को बहुत सोच समझ के अपने जीवन के निर्णय को लेना है। यहाँ पर एक ही चीज है, एंग्जाइटी और बहुत उतावलापन, चीजों में अग्रेशन आ सकता है। तो जिस जिस परिस्थितियों में जहां जहां चीजों को अफेक्ट करता है, मैंने आपको पूरी परिस्थितियां सभी लग्न वालों को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, ये जो समय है थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। बहुत बड़े डिसीजंस या इनिशिएटिव लेने से पहले आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर किस पार्ट में गलती हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया है, तो थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए अपने इस समय को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।